जब पैदा हुआ तो किसी ने नाम दे दिया, थोड़े बड़े हुए तो लोगों ने बताया कि आपने इस तरह ज़िंदगी जीनी है, इस तरह रहना है, ये कहना है, ये सोचना है। नाम हो गया, पहले मुश्किल वक्त गुजारा, उसके बाद जब नाम हो गया तो सोचा कि जैसे वो कर रहा है ये कर रहा है और ऐसे ही करना चाहिए। टीम ने कहा कि इस तरह का लिबास पहनिए, उन्होंने कहा कि इस तरह करके बात कीजिए, यूं बैठिए और यूं रही। उसमें मैं खुद खो गया था। मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसका नाम था नुमान जावेद। मुझे उस शख्स से चिढ़ हो गई थी बिकॉज वो सच नहीं था, वो झूठ था, वो एक शराब था, वो एक ड्रामा था जो दुनिया के कहने पे मैंने क्रिएट कर लिया था कि ताकि वैलिडेशन मिल जाए। देखो मेरा नाम है, मुझसे प्यार करो, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, देखो मेरे पास पैसा है, मुझे देखो यार ये क्या है, ये देखो मैं जो फैशन करता हूँ, ये देखो यार मैं ये बन गया था। और उसने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया। उसने जो ज़िंदगी की खूबसूरती थी वो अलग कर ली, उसमें सिर्फ दिखावे की दुनियावी चीज़ें थी और नाम था, चीज़ें थी, खुशी नहीं थी। उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा सर जिसमें सुकून नहीं है, जिसमें खुशी नहीं है, जिसमें इत्मीनान नहीं है। तो वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने निकला था। जवाब ये मिला कि कोई जवाब नहीं है, ख़ुद को ख़ुद में तलाश करें। और जब ख़ुद को ख़ुद में तलाश किया तो मैं एक हिपोक्रेट निकला जो एक ड्रामा कर रहा था, ख़ुद को बड़ा समझ रहा था। मैं बड़ा नहीं हूँ, दुनिया की कहानी में मेरी कहानी बहुत छोटी है और हम सबको लगता है कि यार सिर्फ मेरी ही कहानी है क्योंकि मैं ही हूँ और हम अपनी कायनात खुद भी हैं। लेकिन हम सब मिलके एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अरबों ज़िंदगियों की एक ज़िंदगी मिलके बनती है कलेक्टिवली। तो मुझे सुख नहीं मिल रहा था उसमें। तो उसके बाद फिर जब से देखा तो फिर जो समझ आई, जो रियलाइजेशन हुई, उसमें बहुत हुस्न है, उसमें एक बहुत सुख है, उसमें एक बहुत आराम है। इस ग्लैमर से, इस आसूदगी से, ये सारी चकाचौंध से हट के सुकून और खुशी और आराम है बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर हर सूरज जो चढ़ेगा, जो तुलू होगा, वो गुरूब भी होगा। तो हमने बात अच्छी करनी है, ये सफ़र अच्छा गुजारना है, ये सफ़र गुजारने की बात है, इसमें कोई कभी नहीं रहेगा। मेरे पास आज 50 गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी अगर आपसे, तो बैठना तो मैंने एक ही गाड़ी में है ना। 50 कमरों का घर होगा, रहना मैंने एक कमरे में, और उसके लिए 6x3 के बेड पे। उसको बताने के लिए तू मुझसे छोटा है। कोई मुझसे छोटा क्यों है? क्यों है कोई मुझसे छोटा? जस्ट बिकॉज उसके पास 4 चीज़ें कम। और कोई मुझसे बड़ा भी क्यों है? अब बड़ा है तो अपनी अच्छाई की वजह से। मुझे वहाँ समझ आती है इंसान कैसा है, तकवे की वजह से। ये इंसान, इसने उसकी भलाई की, उसने किसी के साथ अच्छा किया। मुझे प्रॉब्लम ये आ जाती है जब मैं हिपोक्रेसी देखता हूँ, मुझसे हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं होती। हिपोक्रेसी इज समथिंग जो एक ज़माना जब आया और मैं वो हिपोक्रेटिकल कैरेक्टर प्ले करना शुरू हो गया तो सुख चला गया। मैंने वो हिपोक्रेसी हटाई, मैंने दुनियावी हर चीज़ को दे दिया, ख़त्म, इट्स ओके। मुझे मशहूर होने का शौक़ नहीं है, मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है ज़्यादा पैसा बनाने का। हाँ, चूँकि मैं नेचर इज़ प्रोडक्टिव, आई हैव टू बी प्रोडक्टिव। मुझे कुछ ऐसे अमाल करने हैं जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो, जिसके अंदर दूसरे का भला हो। सजाद भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, नुमान कैसे पता चलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो हक है, वो जायज़ है, वो सही है। तो मैंने कहा अपनी तरह से हम फ़िलासफ़ी भी बात करते हैं ना एक ज़माने में कि मुझे देखो 4 अल्फाज ज़्यादा आते हैं, मैं तो इस एंगल से, ज़ाविये से सोचता हूँ। मैंने कहा क्योंकि ये हो, उसमें वो हो, जो ऊपर सतही बातें होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो काम जिसमें सिर्फ एक फ़र्द, एक कुंबे, एक शख्स का फ़ायदा हो रहा है वो नाजायज़ है। बचपन में एक बात सुनते थे कि सबदा पला सब दिखा। हम वही जायज़ है कि सबदा पला सब दिखा है कि जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी हो, आपको भी हो और आपको भी हो। अदरवाइज वो जायज़ काम नहीं है। तो मैं सिर्फ उस पर चल रहा हूँ। बाकी जो थोड़ी बहुत टैलेंट है उसके बाद म्यूज़िक कर लेते हैं, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई है दुनिया। ये जो टेंडेंसी थी ये शुरू से थी या आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी लाजमत, जब अब कामयाब होता है आदमी या उम्र बढ़ती है, अपने शोबे में आगे जाता है, एक्सपोजर होता है किताबों का भी, जगहों का भी, मुल्कों का भी, तो उससे भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। उसकी वजह है नुमान, क्योंकि देखिए मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे उम्र में भी शायद थोड़ा सा, मैं शायद नहीं, उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, दाढ़ी मेरी यार ये तुम जैसे लोग कलर नहीं करते ना, उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो वो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं यूजुअली ये बात नहीं कहता, हमारे गेस्ट भी जब आते हैं किसी भी नौयत का क्लेम करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ठीक है आप कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे होंगे, क्योंकि मैं कोई जज तो नहीं हूँ ना, मैं उसकी किसी अच्छी बात का जज हूँ ना बुरी बात का जज हूँ ना। तो मगर मैं यहाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि आपने जिस हसासियत की बात की ना,
वो बेसिकली सिर्फ कहने से नहीं आ सकती है। ये तो हो सकता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, ये तो ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स ना करता और कह रहा हो, मगर ये जो आपने बात की, ये जब तक आप उसकी रूह में नहीं उतरेंगे, इंसानियत की, सेंसिटिविटी की उस तह में नहीं उतरेंगे, तब तक कोई शख्स ये बात नहीं कह सकता जो अभी आप कह रहे हैं। और अभी जो आपने बात की वो तो उसने मुझे बहुत ही खुश किया और हैरान किया और चौंका दिया, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। मतलब उस वक्त हम ऑफ द रिकॉर्ड से हम पहले बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं थी, मगर यह कि हम कैमरा से पहले हम बात कर रहे थे। वो उसने मुझे, मैं चाहूँगा मैं ज़रूर लोगों तक पहुँचाऊँ कि आपने ये कहा कि जब हम ये भी कहते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, उसके अंदर भी कहीं एक तकब्बुर पिना होता है। अब ये जो सेंसिटिविटी का लेवल है ना, या ये जो लेवल है कि जो हम और आप जैसे लोग ये समझते हैं कि नहीं यार, चाहे कोई शख्स क्रिएट कर रहा है, वो शेर कह रहा है, वो म्यूजिक बना रहा है, वो पान बना रहा है, वो जूता बना रहा है, वो कोई कूड़ा चुन रहा है, ये सब अल्लाह की नज़र में सब के सब बराबर हैं और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर फैसला होगा। बाकी दुनियावी कामयाबियां हैं सबकी सब ना, ये रियलाइजेशन नहीं होती है लोगों को। सर उसके लिए अपना गुरूर तोड़ना पड़ता है। आपने अभी पूछा था कि चेंज कैसे आया, मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया। दुनिया ने सिखाया था गुरूर करो और तुम्हारे पास ये होगा, बड़ी गाड़ी में जाओगे लोग सीरियस लेंगे। यार अगर मेरी गाड़ी की वजह से मुझे सीरियस लेना तो भाई ना लें, मैं तो खत्म हो गया ना उसमें। इज्जत किसकी हो रही है? मेरी गाड़ी की, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो जिद की वजह से गाड़ी नहीं तब्दील करता हूँ, पता है इसी बात की वजह से। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बस अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम खुद को देखना नहीं चाहते। आईने में हम वो शख्स देखना चाहते हैं नकाब। जितना झूठ हम खुद से कहते हैं ना, उतना हम किसी और से नहीं कहते। मैं तो बहुत अच्छा, जस्ट बिकॉज मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ ना, मुझे लगता है मैंने अपना अमल पूरा कर लिया। मैं आपके लिए अच्छा कर नहीं रहा। अमल सोच से बेहतर होता है, बिकॉज इट इज एक्शन दैट स्पीक असल चीज वर्ड्स। तो एक्शंस नहीं करना है। मैं आपके लिए अच्छा सोचता रहूँ कि खुदा ना खास्ता आपको बुरा वक्त और आपका साथ नहीं दे रहा, तो व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? तो अपना गरूर तोड़ना था, अपनी इस्लाह करनी थी। अ ग्रेट पार्ट ऑफ लर्निंग इज अनलर्निंग। मैंने बहुत कुछ अनलर्न किया है। मसलन के नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ना सिर्फ सोने रब दा, बेशक हम लोग का नहीं रहेगा। 50 साल की लेगेसी है, मेरी लेगेसी है, हम ये इतना कारोबार छोड़ के जाएंगे, ये होगा, फिरौनियत बांट के जाएंगे, अपनी औलाद को कहेंगे तुम इससे सुपीरियर हो। मुलाजिम लफ्ज से चिढ़ हो गई है मुझे। बहुत अच्छे यार, हेल्प, आप उनकी मदद कर रहे हैं आज जो हम खुद नहीं कर सकते। हमारे जैसे माजूर लोग कि नहीं यार मैं चल नहीं सकता, भाई मेरी मदद कर दे। ये जो अब नहीं हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत अच्छी बात की, मुझे मुलाजिम लफ्ज से बहुत मतलब एक एग्रीमेंट है लोगों के दरमियान, एग्रीमेंट है, ठीक है, वो अपनी सर्विस वो अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, आप उसका मेहनताना जो है उसे। ये तो आपसे छोटा कैसे हो गया? मुझे इस सारी चीजों से एक चिढ़ होना शुरू हो गई, और चाहे वो मेरे घर में है या घर के बाहर है, मैं हर जगह कहता हूँ मुझे घर पे जो छोटे बच्चे रखते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, मुझे उनसे चिढ़ है। अब किसी का बचपन छीन के उसको गुलाम बना देते हैं। उस बच्चे का हक नहीं कि अपने बाप की गोद में रोंगटे खड़े जाते हैं घर में बच्चों को काम करते, कोई बात करे, कुछ ऐसा करे, फिर उसको मारते हैं। फिर आप कहीं बाहर ले जाते हैं तो उसको बेचारे को उस कोने में बिठाते हैं और तुम मर जाओगे, 500 रुपए का बर्गर खुआ दो, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कहाँ क्या करना है? बड़ी क्लैरिटी है आपको, बड़ी इतनी क्लैरिटी है जो मैंने मैं तबसरा नहीं करना चाहता, बड़े बड़े अहम लोगों में, बड़े बड़े लोगों में जो इस सारे उसके दावेदार होते हैं, इसका झंडा उन्होंने उठाया, उनमें भी इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी आप में है। सर कहा ना, खुद को मार दिया। वो जब तक मैं जिंदा थी ना, वो मैं आपको तंग करती है। मुझे देखो मैंने क्या किया, आर्टिस्ट बन के भी, ये देखिए मैंने गाना बनाया है, आपके भाई को अवार्ड मिला है। किधर ले जाने अवार्ड? 50 साल से ज्यादा लेगेसी नहीं है। 50 साल के बाद मुझे मेरे परदादा का नाम ये याद नहीं है। ये इतनी तकलीफ दे बात है मेरे लिए। जिस दिन मैंने ये सोचा ना, हम सब लेगेसीज पे बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या लेगेसी? मैं उस शख्स की वजह से हूँ, मेरे वालिद उस शख्स की वजह से, मेरे दादा उस शख्स की वजह से थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। नुमान जो आप बात कर रहे हैं, मेरे भी चूंकि यही ख्यालात हैं जिंदगी के बारे में ना, करीब करीब नहीं बिल्कुल 100% ना, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कभी जाऊँ तो यही बात बच्चों से अगर बात करूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ, माज़ूक़ात में गया तो मैंने उनसे कहा अच्छा बेटा हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, खासतौर पे बताने के लिए अतिक ना हमारे मुहावरे देखे, 7 नस्लें बह के खान गया। तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा 7 नस्लें क्या खाऊंगी, जरा मुझे खड़ा करके बताओ अपने वालिद की कब्र, तो जो हयात है। तो कहने लगे हाँ, हम जाते हैं, बच्चे पहले हंसते हैं कि भाई सबको नाम पता होता है। फिर मैं दादा का नाम पूछता हूँ, दादा का भी तकरीबन सबको पता होता है। 100, 150, 200 बच्चा बैठा है नुमान, तो उस 200 अगर कर ले, उसमें से आप यकीन करो 5 बच्चे नहीं होते जिनको परदादा का नाम। एग्जैक्टली।
तो सर बस यही है, इन्हीं वजूहात की वजह से एक थोड़ा सा चेंज आया, पैराडाइम जैसे आपने कहा शिफ्ट हो गया। हाँ, नहीं तो आई एम पूरा अ paradigm वेरी shift। हैप्पी प्लेस राइट नाउ। मुझे हर चीज खूबसूरत लगती है। मेरा अगला सवाल ही यही था कि ये जो इतनी तब्दीली होता है ना, आप शुरू करते हैं जब किसी भी चीज को, लाजिम बात है आप सिंगर है ना, शुरू में गाने और इधर कास्ट हो रहे हैं, उधर कर रहे हैं, एक मैं उसे दौड़ नहीं कहूंगा, बस ये है कि जैसे जो दुनिया सर वो करती दौड़ है। थी, हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो दौड़ में थी। एक रविश होती है हाँ ना, जी। एक रविश थी ना, उस रविश में भी कुछ लोग ज्यादा दौड़ रहे होते हैं, हाँ जी, बहुत वो ज्यादा। हफ जाते हैं ना। तो मगर एक होता है कि बिल्कुल धीरे, तो आदमी जब शिफ्ट करना शुरू करता है गाड़ी, तो एक लेन से दूसरी लेन के बीच में होता है, और एक ही होता है कि बिल्कुल दूसरी लेन में आ चुका होता है। अब आप चूंकि बिल्कुल दूसरी लेन में आ चुके हैं ना, तो इस लेन से इस लेन में आते हुए, यानी कि जो दुनियादारी से फक्र की जो लेन है, या जो फकीर मनीषी की लेन है, इसमें आते आते कितना अरसा तकरीबन लगा? सर ये अगर होना हो तो एक रात में हो जाता है, जिंदगी खुल के सामने आ जाती है। ना होना हो तो जिंदगी भर नहीं होता है। इन्वेंचुअली होता ही है कि वही वाली बात है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये वो खूबसूरत बात थी जिसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है, तो इब्ने आदम एक तेरी चाहत एक है, मेरी मेरी चाहत, है, यस। होगा वही जो मेरी बेशक, चाहत है। तो और अगर वही हुआ, मफहूम ये है कि अगर नहीं वो करेगा तो फिर मैं तुझे भी थका दूंगा। थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ऐसी। तो ये बात जब समझ आई तो हर चीज़ आसान हो गई, दुनिया हसीन हो गई, उसमें अब कोई छोटा बड़ा नहीं रहा। हम सब लोग हैं, मिलके एक तरफ जाना है। मुझे वाह। उल्टा ये लगता है कि मैं अकेला हो गया, बाकी लोग अभी वहां पे ही हैं, लेकिन हर एक का अपना एक सफर है। वी जस्ट हैव टू बी काइंड। हमें अक्सर लगता है कि जस्ट बिकॉज मुझे एक बात अभी समझ आ गई और मैं तुमसे बेहतर हो गया, इल्म का भी जुनून गरूर होता है। ओह यस, वो बड़ा खौफनाक इल्म होता होता है। इल्म का भी, ये पारसाई का भी, Exactly। ये इबादत का भी, हर चीज का एक वो है, उसमें भी आदमी समझता है कि दूसरे जो है तो वो कुछ वहां पे ये आया कि नहीं बस सब अच्छा है, हमें किसी चीज का कुछ इल्म नहीं है। मतलब ये इतनी बारीक बातें हैं जो आप इस वक्त कर रहे हो, और इतना बारीक इसकी तह है कि इस बात तक का गुरूर होता है कि मैं गुरूर नहीं करता। Exactly। इससे भी आपको ब्यूटीफुल, ये पहली बार किसी ने ये खौफनाक बात बात कही, ये खौफनाक बात है। और ये होगी कब चीज़ दुरुस्त। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहकते नहीं, इंसान है। सबसे पहले तो हमें खुद को एक मार्जिन देना है, खुद को माफ़ कीजिए। बहुत सारी दुनिया जो खुद को माफ़ नहीं करती। मुझ पे एक वक्त मुश्किल में आया था, मैं मर जाऊंगा, दोबारा वो वक्त आने नहीं दूंगा। पॉजिटिव लीजिए, इसको अच्छा है, लेकिन उसको अपना जुनून ना बना लीजिए। आप जिंदगी जीना भूल जाएंगे। 2 वक्त की रोटी की तलाश में आप वो जो 2 वक्त अपनों के साथ गुजारने, 4 वक्त तो आपको मिले हैं टोटल, हाँ, यस, यू राइट। तो वो अपनों के साथ भी गुजारिए। हम करते हैं क्या नोमान, आप देखो, आपकी बात बड़ी होती है कि हम तमाम जिंदगी वो सारा वक्त या बहुत सारा वक्त, देखें बड़ी मजे की बात, हम आखिर में जो कुछ छोड़ के जाते हैं, जो कुछ हमने अपनी जिंदगी में बनाया होता है, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं, वो प्लाजास की, प्लॉट्स की, गाड़ियों की शक्ल में वो सरमाया नहीं होता है। वो वक्त होता है जो हमने अपने प्यारों से छीन के अपने प्यारों को नहीं दिया होता, वो पैसा बनाने में सर्फ किया।